तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको पढ़ने से पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। देखो, जब आप कोई भी एक पॉइंट जब आप एक ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो बेसिकली वो जो पॉइंट होता है वो उसका कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि x, y की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 2, 3 मुझे प्लॉट करना है इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर। आपको पता होगा ग्राफ जो होता है हमारा, ये जो ऐसे लाइन बनी होती है एक्स एक्सिस और ऊपर वाली वाई एक्सिस। देखो, ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है। पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो प्लस प्लस का होता है, सेकंड वाला जो होता है वो माइनस प्लस का होता है। ठीक है, और जो थर्ड वाला होता है वो माइनस माइनस का होता है और फोर्थ वाला होता है आपका प्लस माइनस का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन जो होती है हमारी एक्स एक्सिस हो गई और जो ऊपर वाली से लाइन आ रही है वो वाई एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे मुझे प्लॉट करना है 2, 3 पॉइंट को। तो ये आपको पता चलेगा कि दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो जैसे ही मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको पुट करूंगा, याद रखना कि जो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ होता है उसका 2, 3 मैंने आपको बोला है, तो जो 2 होगा वो हमारी x वाली टर्म होगी और जो 3 होगा वो y वाली टर्म होगी। तो ये चीज आपको कंफर्म रखनी है शुरू से। ठीक है, कई बार बच्चे ऊपर नीचे कर देते हैं, इसको आगे वाले को y लेते हैं और पीछे वाले को x, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा पहले वाले को x लेना है और दूसरे वाले को y लेना है। अब इसको ना और भी आपको तरीके से थोड़ा सा एग्जामिनर है जो थोड़ा सा आपको घुमा देता है उस क्वेश्चन को। इसको जो x एक्सिस को है उसको एब्सिसा भी बोलते हैं और जो दूसरा वाला y एक्सिस वाला है उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इससे आप घबराना मत, एब्सिसा ऑर्डिनेट मतलब x और y ही दे रहा है आपको। ठीक है, तो शुरू वाले को एब्सिसा बोलना और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट। ओके, तो हम इसके ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे जो x y आपको दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, आप जब इसको प्लॉट करोगे तो x एक्सिस पे जो 2 आता है वो, और फिर y एक्सिस पे जो 3 आ रहा है वो, एक आप उस पर एक पॉइंट जो है वो मार्क कर दोगे उस पर आसानी से। तो उसको जो 2, 3 है ये आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना आपको ग्राफ वगैरह नहीं बनाना है, आपको क्या करना है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसके बीच में आप डिस्टेंस बताओ हमें। ठीक है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, ए पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। अब मैंने एक लाइन बना दी ए और बी, ठीक है, इनको ज्वाइन भी कर दिया। अब मैंने बीच में एक पॉइंट लगा दिया, तो ये बताओ कि ये जो पॉइंट मैंने लगाया है वो इस ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये बताओ। या फिर अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर ले जाऊं और या इसको ज्वाइन करा के एक ट्रायंगल बना दूं तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये बताओ। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे कि 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, अब आप इसके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, आपको ग्राफ नहीं बनाना है पहली चीज तो। ठीक है, फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपको सॉल्व करना है। तो 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इनके बीच की आप डिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहोगे तो क्या होगा, देखो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे अभी भी मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो आसानी से। कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं उनके बीच की, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज करो मैं जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसकी कोऑर्डिनेट ये दे रखा है कि हमारा ए पॉइंट है उसको दे रखा है हमें 1,7। ठीक है, और जो बी कोऑर्डिनेट है हमारा उसको दे रखा है हमें 4,2। अब हमें पूछा गया है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो आप कैसे रखोगे, याद रखना, आप फर्स्ट वाली जो ए दे रखा है उसको आप क्या लोगे, x1 y1। जो सेकंड कोऑर्डिनेट दे रखा है उसमें क्या लोगे आप, x2 y2। याद रखना, ठीक है ना, इसका x1 y1 और इसका x2 y2। याद रखना 1 वाली टर्म अलग होगी और ये 2 वाली टर्म अलग होगी। ठीक है ना, x1 y1 अलग कोऑर्डिनेट और y2 x2 अलग कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको यूज करते हुए तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेना कि x1 कौन सा है और y1 कौन सा है इसमें से। ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला होगा x1 y1 वाला होगा और सेकंड वाला x2 y2 वाला होगा। अब हम इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो ab इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होगा। तो x2 कितना है आपका यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप किसी को भी x1 और y1 आप मतलब किसी के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, x2 मैंने 4 को लिया यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा x2 माइनस x1 करूंगा तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के अंदर क्या लिखूंगा अब यहाँ पे, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है मेरा 2 और माइनस का 7। देखो अब आप यहाँ से x2 माइनस x1 जब करोगे, ठीक है ना, और y2 माइनस y1 जब करोगे इस तरीके से, तो पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करना फिर स्क्वायर करना। तो 4 माइनस 1 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, प्लस जब आप 7 ये 2 माइनस 7 जब आप करोगे, ठीक है, क्या करोगे 2 माइनस 7 तो कितना आएगा -5। लेकिन -5 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 25 आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर नेगेटिव टर्म है और उसका स्क्वायर हम कर रहे हैं तो आउटपुट जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस करोगे तो 25 आएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा आपके पास, अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 25 बचा, जो कि ऐड करने पे कितना आएगा √34। ठीक है, तो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्टेंस फॉर्मूले को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए x1 y1 किसको ले रहे हो आप और x2 y2 किसको ले रहे हो। ये शुरू से आप सेम लेके चलना और आसानी से कर सकते हो। जरूरी नहीं आप फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 ही लो और इस वाले को x2 y2 ही, आप फर्स्ट वाले को भी x2 y2 ले सकते हो। लेकिन यार इसकी एक ही कंडीशन है कि जहां पे आप 1 वाली टर्म ले रहे हो ना, वहीं से आपको दोनों x और y की वहीं से 1 वाली लेनी है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान रहे हो ना, तो x1 के साथ साथ y1 भी आपको यहीं से लेना पड़ेगा, ना कि x1 इधर से लेके y1 इधर से ले लिया, वो गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो इस चीज में आपको श्योर होना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आप 1 वाली टर्म सारी इधर से ले रहे हो तो एक्स वाई दोनों 1 इधर से ही आएंगे और 2 वाले इधर से x2 y2 इधर से ही आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।